नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड का एक हटकेश इंडस्ट्रीज इलाका है। यहाँ पर करीब 70 से 80 अलग अलग इंडस्ट्रीज है, जहाँ का माल देश और विदेश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। ये इंडस्ट्री अब एक संकट में आ पड़ी है कि यहाँ पर इस इंडस्ट्री की जो जगह बेची जा रही है, उस बेचे जाने के चलते यहाँ के जो लोग जो बरसों से अपना रोटी रोजगार चला रहे हैं, उनको चिंता सताई जा रही है कि कहीं उनका कारोबार बंद होकर उन्हें घर पर भूखे रहने की नौबत ना आन पड़े। इसके चलते उन्होंने जो बिल्डर है, हटकेश नामक जो बिल्डर है, उस पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका इंडस्ट्रियलिस्ट का मानना है कि बिल्डर उनके साथ में मनमानी कर रहा है। मनपा के अधिकारी और रजिस्ट्रार अधिकारी है, उनसे धांधली करके, गुंडागर्दी करके उनसे जमीन अब जबरदस्ती खाली करवाने पर तुला हुआ है, जिसके चलते उन्हें लगा कि ये एक बहुत बड़ा उनके साथ में धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है। और इसी चीटिंग के आधार पे उन्होंने काशीगांव पुलिस थाने में हटकेश बिल्डर के कई लोगों के जो पार्टनर हैं, उनके खिलाफ में मामला दर्ज किया है। हम पहले इन इंडस्ट्रियलिस्ट से जानना चाहते हैं कि क्या है पूरा मामला, किस बात का इन्होंने एफआईआर दर्ज किया है काशीगांव पुलिस थाने में। सर, आप अपना नाम बताइए, आप कौन हो और यहाँ पर ये जो इंडस्ट्री इतनी सारी खड़ी है, वहाँ पर आपका क्या पूरा इस वक्त चल रहा है मामला? सर, मेरा नाम प्रतीक शेठ है। मैं सेक्रेटरी हूँ हटकेश उद्योग नगर का। लगभग 10 साल से मैं व्यवहार देख रहा हूँ इसके। जब एग्रीमेंट हमने जमा किया तो समझ में आया कि 1980 से सारी इंडस्ट्री है यहाँ पे, सबके पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि बिल्डर जमीन का कन्वेंस करके देगा बिल्डर बनाने के बाद। जब 2008 तक बिल्डर नहीं आया तो सोसाइटी के चंद लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी बना दी। 2019-20 तक तो कभी कोई इशू नहीं था, सारे इंडस्ट्री अच्छे चल रहे थे। अगर आपको ख्याल होगा तो लगभग मैक्सिमम स्टार्टिंग इंडस्ट्री की हटकेश से हुई है मीरा भाईंदर में। यहाँ पे थोड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, भाईंदर में छोटे गाले हैं, यहाँ पे 5,000-10,000 फुट के बड़े गाले हैं। अब लगभग 40 साल 45 साल इंडस्ट्री चलने के बाद, 20 साल सोसाइटी चलने के बाद अचानक से हटकेश बिल्डर में कोई नए पार्टनर दाखिल हो जाते हैं और वो फाइल कर देते हैं कि भाई ये सोसाइटी इलीगल है। रजिस्ट्रार उनको सपोर्ट करता है, सोसाइटी डीरजिस्टर करवा देता है। हम कन्वेंस फाइल करते हैं, डीडीआर तुरंत ऑर्डर पास कर देता है कि कन्वेंस डिनाइड, जबकि कन्वेंस ये हमारा हक था, अंडर मोफा एग्रीमेंट में क्लियर लिखा हुआ है। और ये अभी की परिस्थिति ये है कि 98(3) ये हिस्सा आधा बिल्डर ने अपने पास रख के उन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाई, लेकिन अभी बचे हुए हिस्से में जो 13 से 14 गाले हैं उनको भगाने के फिराक में है। उन्होंने 7 बारे खरीदे हैं। अब बचे हुए 7 बारे जो है 94, 95, 96 ये भी बेचे और खरीदे जा रहे हैं। लोग मार्केट में वो लेके घूम रहे हैं। ये कोड़ियों के भाव खरीदे जाते हैं सर। अगर वैल्यू उसकी 10-12 करोड़ है तो 50-60 लाख में खरीदा जाता है, ताकि धमका के इंडस्ट्री वालों को भगाया जा सके और इलीगल करार दिया जा सके। जब मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा, जैसा अब ये 7 बारे बेचे जा रहे हैं, आपने भी उसका जिक्र किया, तो 7 बारे क्या आपने अपने नाम पे नहीं करवाए? करीब आप यहाँ पर 35-40 सालों से अपना कारोबार चला रहे हैं, आपने 7 बार अपने नाम से क्यों नहीं करवाया? सर, ये लेआउट प्लान है जिसमें मिली जुली 80 इंडस्ट्री है और इसमें लगभग 7 से 8 हिस्सा नंबर आते हैं। बिल्डर ने डेवलपमेंट एग्रीमेंट करके ये जगह डेवलप करके दी है। तो इसका एक तरीका होता है, एक आप पहले सोसाइटी बनाओ, सोसाइटी बनने के बाद हमारे आर्किटेक्ट प्लान बनाओ, जो हमने 19-20 में बनाया। फिर हमको समझ में आया कि एनए भी नहीं किया हुआ इस जगह का, तो सोसाइटी ने आगे बढ़ के गवर्नमेंट का रेवेन्यू भर के एनए करवाया इस जगह का। उसके बाद हमने डीम कन्वेंस फाइल किया, जो रिजेक्ट किया गया। जब इनको समझ में आया कि डीम कन्वेंस ये लोग फाइल कर रहे हैं, वापस हाईकोर्ट में जा रहे हैं, तो इन्होंने फिर डी रजिस्ट्रेशन का मागदा अपनाया। रजिस्ट्रार से मिलीभगत करके सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया और डी रजिस्ट्रेशन के पीछे भागे। तो हम लोग ने हमेशा कोशिश की है, बिल्डर से मीटिंग की है, हर बार उसने एश्योरेंस दिया है, हमारे पास लेटर्स हैं, उसके ईमेल्स हैं कि हम कन्वेंस करके देंगे, लेकिन हर बार वो कोई नया पैतरा लगाता। तो अब ये जो बिल्डर है, जो भी उसका नाम है, बिल्डर के साथ में कौन नए पार्टनर जुड़े और वो क्या आपके साथ में किस प्रकार की गुंडागर्दी कर रहे हैं? परेश वोरा ये ओरिजिनल पार्टनर था जिन्होंने हमारे एग्रीमेंट बनाए। चंदूलाल बाबूलाल शाह करके थे। अभी हमको जब पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट डाली तब पता चला कि उन्होंने एग्रीमेंट कॉपीज दी है पार्टनरशिप डीड की। उसमें ये है कि अभी रियाज शेख और नियाज शेख और तुफेल राही इसमें नए पार्टनर जुड़े हैं। और उन पार्टनर ने यहाँ के लोगों को ऑलरेडी जो 6-7 गाले उनके बगल में है, उनकी एंट्रेंस बंद कर दिए हैं, उसके सामने उनके सोसाइटी की दीवार खड़ी कर दी है। ये जायज है कि उन्होंने ये इसका FSI भी पक्का यूज किया होगा और अभी इनको धमका के हमको बेचिए या यहाँ से निकलिए, ये इनका हमेशा का सुर रहता है और यहाँ के स्टाफ को भी भगाते रहते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो हम जो यहाँ पर पत्रे का ये गेट लगा हुआ देख रहे हैं, ये किस प्रकार का गेट है? पहले यहाँ पर क्या था? ये गेट किसने लगाया और ये खाली प्लॉट क्यों है?
पहले यहाँ पे इंडस्ट्री थी और जो इंडस्ट्री कुछ कारणों से बंद हो गई, जैसे ही वो इंडस्ट्री बंद हो गई वैसे ही वो इंडस्ट्री को तोड़ मरोड़ के एक खाली जगह दिखाई गई। पहले यहाँ पे बकायदा एक चमड़े का कंपनी थी, जो चमड़े की कंपनी यहाँ पे चलती थी। कुछ कारणों सर मालिक की कंपनी बंद हो गई। जैसे ही कंपनी बंद हो गई, किसी ने वो कंपनी को पूरा तोड़ मरोड़ के ऐसे दिखा दिया जो ये ओपन प्लॉट है, और ये बिल्कुल ओपन प्लॉट नहीं है। यहाँ से हमारा रास्ता जा रहा था, ये रास्ता हमारा वहां से होके आगे जा रहा था, ये रास्ते पे भी यहाँ पे बंधन करके इसको बंद कर दिया गया। ये सब चीज रातों रात हमारे लोगों के आंखों के सामने कोई लोग जबरदस्ती आके करके जाते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम कुछ करने जाएंगे तो वो हमारे लोगों को ही मार के भगा देते हैं। हमें अपना धंधा और अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए ऐसी चीजें सहन करनी पड़ती हैं। ये जहाँ पर हम लोग खड़े, ये E6, ये गाला किसका है? कौन? हाँ जी, आपका है। आपका ये जो गाला है, हमने देखा कि आपने अपने गाले में से एक दूसरे जो आपके पड़ोसी गाले वाले हैं उनको रास्ता दिया है, एंट्री दिया है। क्यों दिया है, क्या कारण उसका? क्योंकि उनका दोनों बाजू से रास्ता बंद हो चुका था। इसके लिए रास्ता बंद होने के कारण मैं उनकी फैक्ट्री पूरी बंद हो चुकी थी। बंद होने के कारण उन्होंने फैक्ट्री शिफ्ट की। रास्ता किसने बंद किया? हार्डकेस बिल्डर ने, हार्डकेस बिल्डर परेश वोरा, न्याज और राही तोफी ने। और फिर उनको मैंने गेट दिया है, यहाँ से दरवाजा दिया उनको तोड़ के, तो वो यहाँ से अपना सब सामान लेकर। मेरा खुद का दरवाजा बंद हो चुका था तो मैंने ये नया दरवाजा यहाँ बनाया था, तो मेरा भी आने जाने का रास्ता सब बंद हो चुका था। तो ये क्या लगता है आपको कि एक बड़ी साजिश है, दरवाजे बंद करके, दीवारें खड़ी करके आप सबको यहाँ से भगाने का, ये इंडस्ट्रियल एरिया है इसको पूरी तरह से बर्बाद करने का, इसका आपके कारोबार उजाड़ने का? यस यस, 100% यही बात है, यही होने वाला है, लग रहा है यही है जिस हिसाब से कर रहे हैं लोग। और कौन इनके साथी है, कौन राजनेता है, वो कुछ बता पाएंगे आपके, जो इनको इतनी मदद करते हैं? और आप यहाँ पर बरसों से कारोबार कर रहे हैं, तो आप ने भी स्थानीय जो लीडर है यहाँ के, जो हमारे जो लोकल जो लीडर, उनसे भी मदद मांगने की कोशिश की होगी? सबसे मदद मांगी थी हमने, सबने हाँ जैसे बोलते हैं ना, ऊपर से हाँ हाँ किए, फिर सब दिखते नहीं है। और कोई ना कोई राजनेता का इन पे हाथ है, सर है, आशीर्वाद है, वही हिसाब से इतना काम हो रहा है। मैं दर्शकों से बताना चाहूंगा कि हम जिस जगह पे खड़े हैं ये विधानसभा 146 ओला माजीवाड़ा में आता है, जहाँ के लोकल MLA प्रताप सरनाइक है, जो इस वक्त परिवहन मंत्री भी है। हम उनसे इस खबर के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि इन जो यहाँ के कारोबारी है, यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी मदद कीजिए। उनकी क्या तकलीफ है, उनकी क्या परेशानी है, उनका साथ दीजिए, ताकि ये यहाँ पर सुकून से अपना कारोबार कर सके। इतना तो आप कर ही सकते हैं। काका, आप अपना नाम बताइए और आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जरूर। मेरा नाम विजय चंदाराना है और मेरा यहाँ पे गाला है। और इसके बारे में सिर्फ जो आपने कारण बोले कि क्या कारण हो सकता है, पहले तो इंडस्ट्री को डरा के धमका के भगाने की एक उनकी साजिश है। दूसरी बात कि ये जो कब्जा किया गया है दोनों तरफ गेट डाल के, अब उनके कब्जे में है, तो ये कब्जा दिखा के जब ये बिल्डिंग खड़ी करनी है उनको, उसके लिए जो FSI की जरूरत पड़ती है, तो ये प्लॉट की FSI इस्तेमाल करके ये इतनी इमारतें बना रहे हैं, जबकि हम FSI का हक हमारा है, उस जमीन के पोजेशन में हम है, पर वो ये गेट लगा के ऐसा दिखा रहे हैं कि ये खुद पोजेशन में है और हमारी जमीन की FSI हथिया रहे हैं। तो फिर अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा और आप लोग कैसे इस पूरे मामले से निपटेंगे? पहली बात तो हम लोग ने अभी कुछ दिन पहले ही पिछले हफ्ते में 2 अलग अलग FIR दर्ज की है बिल्डर्स के सामने, एक मोफा के तहत और एक ये 98(3) में जो इन्होंने जो भी किया है, साजिश की है, उसके लिए। अब ये दोनों सब जुडिस है, नंबर 1। नंबर 2, डीम कन्वेंस के लिए DDR ने उसको रिजेक्ट किया, तो हमारा अभी हाई कोर्ट के अंदर मामला ऑलरेडी चल रहा है। और सेकंड बात कि जब उन्होंने ये डीरजिस्ट्रेशन किया सोसाइटी को, तो डीरजिस्ट्रेशन का ऑर्डर हम पहले भी बता चुके हैं कि बिल्कुल मिली जुली और मिली भगत से आपसी साठगांठ के चलते ये सब हुआ है। ये हुआ है। और अब हमने उसका जो अपील है वो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन बाबा साहेब पाटिल, उनके सामने हमने हमारी अपील भी दर्ज की है, जो कि परसों 16 तारीख को एक हियरिंग हो चुका है, 2 अप्रैल को। अब ये 16 तारीख को 2 अप्रैल है। हम मंत्री जी को भी हम वही दरखास्त कर रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतने सारे लोग जिनके परिवार यहाँ पे पल रहे हैं, तो उसके लिए आप जरूर कुछ कीजिए। तो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन बाबा साहेब पाटिल को भी हम यही दरखास्त कर रहे हैं।
मैं बताना चाहूंगा कि ये गेट लगाना या दीवार खड़ी करना इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, जितना बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि हटकेश नामक जो बिल्डर है वो इस जमीन के 7 मार्केट में बेच रहा है, कम दामों में बेच रहे हैं, और जो लोग खरीद रहे हैं वो किसी ना किसी लालच के चलते ही कम दामों में खरीद रहे हैं, और उनका आगे का जो प्लान है वो तो भविष्य में जरूर दिखाई देगा। मैं सर आपके पास में आना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर बिल्डर की इतनी मनमानी, इतनी दादागिरी और इतनी गुंडागर्दी क्यों हो रही है? सर उसको फ्री में जगह मिल रही है, ये जगह के बहुत भाव हैं आज की तारीख में। रेजिडेंस आएगी तो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स आ जाएंगी, तो उसको जो फ्री में जगह मिली है उसके ऊपर अपनी वो करता। और ये सब जितने भी हैं नॉन पॉल्यूशन वाली फैक्ट्रियां चल रही, इधर कोई पॉल्यूटेड नहीं है कि मतलब इंडस्ट्री से, ये इंडस्ट्री होने से कोई आजू बाजू वाले को किसी को दिक्कत नहीं है। एंड ऑल आर द टैक्स पेयर्स, ये ऐसा भी नहीं कि झोड़पट्टी है, सब इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी सब भर रहे हैं। फिर भी ऐसा है क्योंकि जीएसटी भर रही है हमारी गलती है, या हम सेल टैक्स भर रही है हमारी गलती है, या इनकम टैक्स भर रही है गलती है। जो कुछ नहीं करता है उसको कोई नहीं कुछ हाथ लगाता है, तो प्लीज लुक इनटू इट। थैंक यू सर। हमारे साथ में उमर कपूर है जो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्केल के चेयरमैन है। उमर भाई क्या कहेंगे आप, शॉर्टकट में कहना चाहेंगे इस पूरे इलाके में जो चल रहा है माहौल उसको देखकर? सरकार ने खुद नियम बनाए हैं कि अगर ये जो इनका प्रॉब्लम है कि इनको डीम कन्वेंस सरकार नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है? वजह वही है कि बिल्डर आके इनका जो हरेसमेंट कर रहा है वो डीम कन्वेंस नहीं होने की वजह से कर रहा है। सरकार ने कहा है कि अगर आपको बिल्डर सपोर्ट नहीं करता है या लैंडलॉर्ड सपोर्ट नहीं करता है या आपको डीम कन्वेंस करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कन्वेंस के लिए सरकार के पास आइए, सरकार आपको सपोर्ट करेगी, आपका डीम कन्वेंस करके देगी। अब ये लोग सालों सालों से उसकी कोशिश कर रहे हैं, इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, तो इसमें सरकार को कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करके और इस इंडस्ट्रीज के लोगों को, इस इंडस्ट्रीज को बचाना चाहिए। जो सरकार का काम है वो सरकार को करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि सरकार को आगे आकर इस हार्डकेश इंडस्ट्रियल का जो इस शहर के लिए बड़ा नाम है और इस शहर में पुराना बसा हुआ है, उनको डीम कन्वेंस करवा के देना चाहिए, और डीम कन्वेंस के लिए सरकार इनके साथ खड़ी रहनी चाहिए। ऐसे में सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ये है हाटकेश के इंडस्ट्रियल एरिया के वो तमाम लोग जो यहाँ से बाधित हो रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, उन पर अन्याय हो रहा है। इन सभी लोगों ने मीडिया के माध्यम से आज एक प्लेटफॉर्म पर आकर हमारे शहर के जो लोकल लीडर है या फिर यहाँ के हमारे जो परिवहन मंत्री है या फिर हमारे सरकार में बैठे जो संबंधित अधिकारी है, उन सभी से दरखास्त की, उनसे मांग की है कि इनके साथ न्याय करे, इन पर जो जोर जबरदस्ती और गुंडागर्दी की जा रही है उन लोगों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करे। देखना है कि इनके इस आवाज उठाने के बाद में सोए हुए सरकार के जो अधिकारी है क्या उनकी नींद खुलती है, क्या वो अपना कर्तव्य निभाते हैं, क्या वो अपना फर्ज निभाते हुए इन्हें न्याय दे पाएंगे या फिर ये इलाके को उजाड़ कर रख दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।